हमें बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स। तो इस स्टेटमेंट कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की वो 0 होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इन्होंने हमें कहा था कि जो हमारे पास एक गैस है जो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। राइट, तो अब हमारे पास इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो था 0 डिग्री सेल्सियस जो हमें गिवन है, तो ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी के। अब ये तो 0 है तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, 0 होगी। तो इसीलिए जो ये स्टेटमेंट है हमारे पास ये क्या है, ट्रू। Hello students, here question is given assertion the value of van der Waals constant A is larger for ammonia than for nitrogen and reason is given hydrogen bonding is present in ammonia. Okay, according to the concept van der Waals constant A depends upon the interaction force between gas molecules. Depends upon attraction force between gas molecules. Here A is the van der Waals force, van der Waals constant A depends upon attraction force between gas molecules. In the ammonia hydrogen bonding present. So in the ammonia attraction force between ammonia molecule is high. Okay, here ammonia, hydrogen, and another ammonia molecule, here nitrogen, hydrogen. Okay, in the ammonia molecule there is the del positive charge present on the H plus and del negative charge present on the nitrogen, because here hydrogen present is the more electronegative atom. So then hydrogen will attract another more electronegative atom, fluorine, oxygen, nitrogen, that type of more electronegative atom. Okay, in this molecule also hydrogen contain plus del positive charge, here plus del, here minus del positive. So here hydrogen and nitrogen will be attracted by a force known as hydrogen bonding. Okay, hydrogen bonding is the strong attractive force. This is a strong attractive force. So A will be high for ammonia gas. A will be larger for the ammonia gas. So here according to the assertion is true. And here reason is given hydrogen bonding present in the ammonia. This is also true. And reason is the correct explanation for the assertion. This is the answer. So option will be here. A. Here answer will be option A. Okay, thank you. अभी जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये हमारे पास सिंगल आंसर करेक्ट क्वेश्चन था, जिनमें हमें 4 ऑप्शंस गिवन थे और इन 4 ऑप्शंस में से हमें एक राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करके आंसर बताना था। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, रीज़न भी ये हमारे पास 2014 के एडवांस में अपियर हुआ था। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है अब ये देखते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं एक्स एंड वाई जो है वो मेरे पास 2 वोलेटाइल लिक्विड्स है।
ठीक है, जिनका मोलर वेट जो है वो मेरे पास 10 ग्राम पर मोल एंड 40 ग्राम पर मोल है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और 2 कॉटन प्लग्स, 1 जो एक्स में सोक किए गए एंड अदर जिसे हमने वाई में सोक किया। देखो आप देख सकते हैं कॉटन वूल जहाँ पे प्लग किए आर साइमल्टेनियसली प्लेस एट द एंड्स ऑफ अ ट्यूब ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, और इस ट्यूब की जो लेंथ है वो हमें कितनी दी गई थी 24 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं द ट्यूब इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हमने क्या किया, एक इनर्ट गैस को इस ट्यूब में फिल कर दिया एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। अब वो कहते हैं वेपर्स ऑफ एक्स एंड वाई react to form a product which is first observed at the distance d centimeter from the plug soaked in x, ठीक है। तो ये बोला कि यहाँ पर हमारे पास इन वेपर्स ऑफ एक्स एंड वाई ने कुछ प्रोडक्ट बनाया, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो हमारे पास d डिस्टेंस पे था, ठीक है, उस कॉटन प्लग से जिसे हमने एक्स में सोक किया था, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि टेक एक्स एंड वाई टू हैव इक्वल मॉलिक्यूलर डायमीटर्स एंड अज्यूम आइडियल बिहेवियर फॉर बोथ द इनर्ट गैसेस एंड द 2 वेपर्स, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर दैन द एस्टिमेट ऑब्टेन्ड ग्राहम्स लॉ, दिस इज ड्यू टू। अब देखो, अब हमें क्या पता लगा कि अब अगर हम बात कर रहे हैं इस एक्स एंड वाई के बारे में, ठीक है, तो जो मेरे पास इनिशियली प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो मेरे पास किसके कॉटन प्लग के पास फॉर्म हुआ, एक्स के कॉटन प्लग के पास। तो इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ से ये और ये भी आप देख सकते थे कि मोलर वेट्स हम देख सकते हैं, एक्स का मोलर वेट 10 है और वाई का मोलर वेट 40 है। इट मीन्स कि जो मेरे पास एक्स है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास एक लाइटर गैस है वाई से, ठीक है। अब अगर हमारे पास लाइटर गैस है मीन्स उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो मेरे को ये पता है कि जो उसकी मॉलिक्यूलर स्पीड होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास हाई होती है, राइट। अब अगर हमारे पास उसकी मॉलिक्यूलर स्पीड हाई है तो हम ये देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूलर स्पीड के हाई होने के कारण, ठीक है, कि हमारे पास जो मीन फ्री पाथ आता है, मीन फ्री पाथ हमें पता है कि मीन फ्री पाथ जो होता है वो क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर स्पीड के। तो मीन फ्री पाथ जो होता है वो मेरे पास क्या होगा, इसका वो होगा मेरे पास स्मॉल, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगा, मीन फ्री पाथ अब किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो मेरे पास प्रोपोर्शनल होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शंस के हमने सारे पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लिए कि जो मेरे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी क्या होती है, ग्रेटर, रीजन बीइंग कि ये दोनों मेरे पास क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब एज अ रिजल्ट मेरे पास क्या आया कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो एक्स की ग्रेटर है, बट इसका मीन फ्री पाथ स्मॉल है, इसकी मॉलिक्यूलर स्पीड भी हाई है, ठीक है। एज अ रिजल्ट अगर मेरे पास इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है तो हमें पता है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जितनी ज़्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी मीन्स हमारे पास एक्स जो है वो हमारे पास मोर टाइम लेगा, ठीक है, क्या ट्रैवल करने के लिए अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अल्टीमेटली उसको इस ट्यूब में ही तो ट्रैवल करना है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा इस ट्यूब में ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और अगर हमारे पास एक्स को ज़्यादा टाइम लगेगा ट्यूब में ट्रैवल करने के लिए, इसीलिए जो मेरे पास डिस्टेंस आएगा एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस डी का वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, किससे, एस्टिमेटेड ग्राहम्स लॉ के डिस्टेंस से, राइट। तो इसीलिए हमारे पास इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या था, सबसे पहला ऑप्शन कहता है लार्जर मीन फ्री पाथ फॉर एक्स एज कम्पेयर टू वाई, पर हमने देखा कि एक्स का जो मीन फ्री पाथ है वो तो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है लार्जर मीन फ्री पाथ फॉर वाई एज कम्पेयर टू एक्स, मीन फ्री पाथ हमारे पास लार्जर है एक्स का नो डाउट, बट ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, राइट।
क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास कि x ज़्यादा टाइम ले रहा है ट्रैवल करने के लिए, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। अब नेक्स्ट सी स्टेटमेंट कहता है इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ y विद द इनर्ट गैस एज कम्पेयर टू x। तो ये तो रॉन्ग था, तो डी ऑप्शन जो है वो हमें कहता है इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ x विद द इनर्ट गैस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द y। तो हम देख सकते थे कि अभी हमने देखा यहाँ पर कि मेरे पास जो इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है x की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि जो हमारे पास आंसर है वो क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन डी। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन डी।